आज सुबह से ही दोनों भाभियां जिन्हें रसोई में एक टाइम का खाना बनाने में बड़ी आफत आती थी, वो आज खुशी खुशी तरह तरह के नाश्ते बनाने में पूरे जोर शोर से जुटी थी। और दोनों भैया बैठक को करीने से सजाने में लगे थे। वैसे घर में कोई खुशी की बात नहीं थी, बल्कि आज वकील साहब आने वाले थे बाबूजी की वसीयत पढ़ने के लिए। दोनों भाइयों को उनका हिस्सा देने वकील साहब के खाने की बहुत चिंता थी, सभी को थी, पर मां उनको किसी की फिक्र नहीं थी। बाबूजी को गुजरे आज पूरे 6 महीने हो गए थे और इन 6 महीनों में मां ने बहुत ही गहराई से महसूस कर लिया था, देख लिया था, जिसे संभवतः शब्दों में बयान करना मुश्किल है। समय के साथ अपनों के बदले रंग ढंग ने मां को आहत कर दिया था, परंतु चुप रहने के सिवा उनके पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। बाबूजी के बाद दोनों भाई भाभियों को मां शायद बोझ लगने लगी थी। उन्होंने कल ही वकील साहब के साथ मुझे भी बुलवा लिया था, ताकि भविष्य में मेरे मन में कोई भी शंका न रहे। वकील साहब आज बाबूजी की वसीयत पढ़ने वाले थे, यानी आज उनकी विरासत का बंटवारा होना था। सबके अंतर मन में कुछ चल रहा था। सबको वकील साहब के नाश्ते खाने की चिंता थी। वो क्या खाएंगे, या फिर उन्हें ये नाश्ता पसंद आएगा या नहीं। किसी को माँ के नाश्ते की फिक्र नहीं थी माँ के नाश्ते की फिक्र किसी को, जो सुबह से भूखी बैठी थी। बड़ी भाभी अगर नाश्ता तैयार हो गया हो तो माँ के लिए दे दो। बड़ी बहू ने कहा, दीदी मेरे हाथ गंदे हैं, आप छोटी से कह दो। इतना कहकर बड़ी सफाई से बड़ी भाभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने देखा कि छोटी भाभी के हाथ भी खाली नहीं है, इसलिए उनके मुंह से कुछ सुनने से अच्छा था कि खुद ही मैंने माँ को नाश्ता परोस दिया। माँ की खामोशी, उनकी भूखी उदास पनीली आंखें और कांपते हुए हाथ बहुत कुछ कह रहे थे। बाबूजी के जाने के बाद इन 6 महीनों में बहुत कुछ अनुभव कर लिया था। उनकी सारी जिंदगी का अनुभव एक तरफ और इन 6 महीनों का अनुभव एक तरफ। खैर, तय समय पर वकील साहब और उनका स्वागत भी खूब जोर शोर से हुआ। वकील साहब वकील कम और बाबूजी के दोस्त ज्यादा थे। वे पार की नजर रखते थे, अतः सादर सत्कार और माँ की पीली आंखें देख सारा माजरा समझ गए। जैसे ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की, दोनों भाई और भाभियों के चेहरे के रंग बदल गए। दोनों भाई और बाबूजी अपार संपत्ति के आधे वारिस होने का सपना देख रहे थे, किंतु हुआ उल्टा। अनुभवी बाबूजी ने अपने बेटे बहुओं की नीयत पहले ही भांप ली थी, अतः उनकी दूरदर्शिता सोच ने सारा पासा पलट दिया। बाबूजी की सारी संपत्ति मां के नाम देख दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाइयों ने सोचा था कि संपत्ति मिलने के बाद मां को एक अच्छे उम्दा वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे, पर यहां तो कहानी बदल गई। सब कुछ उल्ट पलट हो गया। जिस मां को बेसहारा समझ रहे थे, वो मां खुद अकेली सारी संपत्ति की स्वामिनी थी। ईश्वर की कृपा से बाबूजी की संपत्ति वैभव में कोई कमी नहीं थी। घर, फैक्ट्री, दुकान और बैंक बैलेंस सब कुछ अब मां के नाम था। और भविष्य में भी मां के बाद, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद, समस्त संपत्ति के 3 बराबर हिस्से थे, एक दोनों भाइयों को और एक हिस्सा मेरा, यानी उनकी बेटी का। मेरा हिस्सा सुनकर दोनों भाई भाभियों के चेहरे पर गुस्सा था, आश्चर्य और अफसोस के साथ मिले जुले भाव आ रहे थे। क्या सोचा था और क्या हो गया? चारों यही सोच रहे थे। अब तो घर भी मां के नाम था। कहां मां का बेघर करने की सोच रहे थे और कहां खुद बेघर होने की नौबत आ गई। मैंने ये वसीयत कोर्ट में भी रजिस्टर करवा रखी है। और हां, एक बात और, वसीयत के हिसाब से अगर भाभी यानी सुशीला देवी अगर आगे अपनी संपत्ति अपने बच्चों में न बांटना चाहे, तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे उस संपत्ति का क्या करना चाहती है, किसको देना चाहती है।
इस बात में उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा, अन्यथा सारी संपत्ति चैरिटी में चली जाएगी। अगर किसी को भी इस विषय में कुछ पूछना हो तो पूछ ले। भाभी, आपको या फिर बच्चों, आपको? वकील साहब ने कहा। जी नहीं, बस चारों के मुख से बड़ी मुश्किल से ये 2 शब्द ही निकले। वाह बाबूजी, वाह बाबूजी, वाह, क्या नहले पर दैला मारा है। अच्छा सबक सिखाना आपने, शायद आप अपने बेटों की नीयत पहले से ही जानते थे। समझ रखी थी आपने अपने बेटे की नीयत को। जिस रोग से नासूर बनने का डर था, आपने उस रोग को खत्म कर दिया। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। चारों के चेहरे देख मैं मन ही मन बाबूजी को धन्यवाद दे रही थी। उनमें से कोई कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं था। बस इन सब के बाद में वकील साहब चले गए, पर मां को आत्मसम्मान, इज्जत और खुशी से रहने की चाबी भी दे गए थे। मां के चेहरे पर संतोष और खुशी थी, जिसे देख मुझे संतुष्टि हुई। दोनों भाई भाभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। शायद इसलिए हम समय और अनुभव को बलवान कहते हैं। शायद इसीलिए हम समय और अनुभव को बलवान कहते हैं। दोस्तों, ये सूझबूझ और प्रेरणादायक कहानी सविता सिंह जी ने अंकित की है, जिसको वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं आपके पूरणमल पारिक, जवान भाई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए, और कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि भविष्य में भी अच्छी से अच्छी बेहतरीन पोस्टें आपके लिए लेकर आते रहें।